देखिए, इस समय पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब है कि भैया ये लोग मतलब मैं क्या ही बोलूँ आपको, अपने घर में बेइज्जत होने का रिकॉर्ड अगर बनाने की बात करें तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान जो है इस मामले में गोल्ड मेडल लेकर आएगा। लेकिन वो तो अब क्या बोलें कि इन बेचारों को वो खेलने का मौका नहीं मिलता बेइज्जती कराने का। पहला टेस्ट मैच बेगैरती के साथ में हारने के बाद में उम्मीद थी कि ये पाकिस्तान कुछ कमबैक करेगी और जो इनकी बबरी है, अगर वो टंग घंटे वाला जो किंग है वो कुछ कर पाएगा। लेकिन मतलब क्या बोले यार, बाबर के जो फैंस हैं जो ये बोलते नहीं थकते कि हमारा बाबर तुम्हारे विराट का जवाब है और न जाने क्या क्या, बेचारे पता नहीं कहाँ इस समय शुतुरमुर्ग की तरह ज़मीन में मुंडी घुसा कर बैठे हुए हैं कि भैया कोई हमसे कुछ पूछ ना ले। एक के बाद एक लगातार बाबर आजम जिस तरीके से 16 टेस्ट पारियों में फेल हुआ है ना, उसके बाद वाकई में बाबर आजम को खुद भी ये सोचना चाहिए कि अरे अब तो कप्तान भी नहीं हूं मैं, फिर क्यों नहीं खेल पा रहा। रोड जैसी सपाट पिच के ऊपर खेलने के लिए उतार दिया और वहां भी ये बंदा बता रहा है कि भाई बैटिंग कितनी टफ हो गई है आजकल। पहले मैच में तुमने हगा, समझ में आता है। दूसरे मैच में लग रहा था कि चलो ठीक है, थोड़ा ही बंदा दिमाग से खेलेगा। पहली इनिंग में सड़ा कर चले गए और दूसरी इनिंग में तो सड़ा भी नहीं पाए। अब आलम यह है कि बांग्लादेश बिल्कुल जीत के मुहाने पर खड़ा है और यकीन मानिए बांग्लादेश अगर ये मैच जीत गया ना तो पाकिस्तान के जो दर्शक हैं वो इन खिलाड़ियों का जीना हराम कर देंगे। दरअसल पाकिस्तान की टीम के जो पूर्व कप्तान रहे बाबर आजम इन दिनों मतलब दिन दुगनी रात चौगनी गालियां खा रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बुरी तरह फ्लॉप चल रहे बाबर आजम इन्हीं कारणों के कारण अब आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा नीचे लग गए हैं। और इन्हीं सब के बीच में पाकिस्तान क्रिकेटर राशिद लतीफ़ ने भी बाबर के दिमाग को लेकर बड़ी बात कही है। दरअसल बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में बाबर ने 77 बॉल्स खेली। अब आपको लगेगा चलो भैया बंदे ने कम से कम 45-50 रन तो बनाए ही होंगे, लेकिन नहीं, बंदे ने सिर्फ 31 रन बनाए थे। और दूसरी पारी में जब इनकी टीम को बेहद ज़्यादा ज़रूरत थी तब तो ये भाई साहब मतलब पिछली गली से ही निकल लिए। 18 बॉलों पर 11 रन बनाए। बाबर ने पिछली 15-16 टेस्ट पारियों में एक भी 50 नहीं लगाई। इस दौरान बाबर का स्कोर रहा 11, 31, 22, डक 23, 26, 41, 1, 14, 21, 39, 24, 13, 27 और 24। आपको बता दूं कि बाबर को हाल ही में बैटिंग की आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में बहुत भारी नुकसान हुआ। तीसरे नंबर पर बैठा हुआ था ये बंदा और वहां से सीधे लुढ़क कर ये 9वें नंबर पर पहुंच गया है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ उसकी खराब फॉर्म के चलते हुआ है। पाकिस्तानी विकेटकीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान टॉप 10 से बाहर हो चुका है। राशिद लतीफ़ ने स्पोर्ट्स तक के साथ बाबर की टेक्निक और खराब फॉर्म को लेकर बात करी। साथ ही ये भी कहा कि बाबर का जो दिमाग है वो शांत नहीं है, वो सहवाग की तरह है जिनकी फॉर्म एक बार चली जाए तो बड़ी मुश्किल से वापस आती थी। बाबर की फॉर्म और उनकी कप्तानी के सवाल पर लतीफ़ ने कहा कि क्रिकेट का गेम दिमाग का खेल होता है और उसका दिमाग खराब है, शांति नहीं है। उसको पता है कि उसने क्या गलती करी है। उसे शाहीन से कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी, उसने कप्तानी लेने से मना कर दिया था, लेकिन उसे जानबूझकर कप्तानी दी गई और इसके बाद उसने वर्ल्ड कप गंवाया और वो और भी ज़्यादा प्रेशर में आ गया है। बाबर आजम पर कई आरोप भी लगे हैं लेकिन वो सब गलत हैं, ऐसा राशिद लतीफ़ ने कहा। लतीफ़ ने आगे कहा कि बाबर आजम का गेम पर फोकस नहीं है, उसका शॉट सिलेक्शन बद से बदतर हो चुका है। T20 और वनडे की वजह से वो अपने शॉट्स मारना भूल चुका है कि किस तरीके से उसको टेस्ट में हिट करना है। भैया आपको टेस्ट क्रिकेट को समझना पड़ेगा, तब तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और उसका दिमाग लिटरली काम कर ही नहीं पा रहा है, प्रैक्टिस में गलती कर रहा है। मतलब फिलहाल काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस बाबर ने करी है लेकिन प्रैक्टिस भी वो गलत तरीके से कर रहा है। ये सभी साइड आर्म से अभ्यास करते हैं। साइड आर्म में 2 नैनोसेकंड की देरी होती है। अभ्यास में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग प्रैक्टिस में साइड आर्म से फेंकी हुई बॉल कनेक्ट कर लेते हैं लेकिन मैच में नहीं कर पाते क्योंकि साइड आर्म में स्विंग नहीं होती जबकि हाथों से स्विंग होती है। और ये पूरी दुनिया में प्रैक्टिस के समय की एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। लतीफ़ ने बाबर की टेक्निक को लेकर एग्जाम्पल दिया और कहा कि सचिन की तकनीक काफ़ी शानदार थी। वो बुरे फॉर्म में रहते थे लेकिन उससे जल्द ही बाहर भी आ जाता था, लेकिन वीरेंद्र सहवाग के साथ ऐसा नहीं था।
उसकी जब खराब फॉर्म की शुरुआत होती थी तब वो लंबा समय लेता था और फिर रन बनाता था। बाबर के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, वो बॉल को सिलेक्ट नहीं कर पा रहा, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो मारे या छोड़े। अब खैर ये तो बहुत देर हो चुकी है इन सब बातों के लिए, क्योंकि अब तो बांग्लादेश की मटिया पलीत हो चुकी है। अपने घर में बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज 2-0 से हारने के बिल्कुल मुहाने पे खड़ी हुई है इस समय पाकिस्तान की टीम। अब क्या बोल दें इससे ज़्यादा। कमेंट करके बताइए आप लोग की क्या कहना चाहेंगे आप लोग। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।